बहुत पहले कभी ऐसे ही दशहरे के दिन जन्म हुआ था इसका, तो उसमें ये कविता इसलिए जन्म ली कि रावण हर साल जलाया जाता है। तो बस जलते हुए रावण को देख रहे थे, एकाएक उस पुतले में से रावण निकला और आकर के मेरी कॉलर पकड़ी। बोले तमाम लिखता रहता है, कभी मेरा दर्द भी समझ, कभी मेरे बारे में भी लिख। मैंने कहा रावण भाई तेरे क्या दर्द, तेरे कारण तो कभी पूरी दुनिया को था दर्द। लेकिन जब उसकी आंखों की कोरों में मैंने आंसू देखे तो मुझे लगा मामला वाकई गंभीर है। तो मैं पास की होटल में लेकर के गया, उसके साथ चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया, उसका दर्द समझा तो मुझे लगा रावण ठीक कह रहा है। वो कविता जिसे पूरे देश ने प्यार दिया कि सदियों से भोगते भोगते अपमान, जिल्लत, जलालत, जहालत, दशहरे के दिन जलते हुए पुतले में से निकल करके रावण जा पहुंचा अदालत। मिला वह वकीलों और पेशकारों से, धीरे धीरे सुनाता अपना दुख और दर्द। आखिरकार उसने अपना बयान कलमबद्ध किया और हजारों वर्षों के बाद भारत के नागरिकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोंक ही दिया। क्या बात है। दूसरे दिन इसी बात की चर्चा थी गली और बाजारों में, कूचों और चौबारों में, दैनिक भास्कर, जागरण आदि सारे अखबारों में। लोग भूल गए अपने सपनों का टूटना, असरदारों के साथ मिलकर अर्शद मेहता का देश को लूटना, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली आदि में बमों का फूटना, सुशील शर्मा द्वारा नैना सानी को तंदूर में झोंकना। लोग तमाम बातें भूल गए, याद रहा तो सिर्फ वो अनोखा मुकदमा। इसलिए दूसरे दिन सबके कदम अदालत की ओर उठ गए। उस दिन अदालत का प्रांगण इसी तरह लोगों से खचाखच भरा था। वहां फरियादी के कटघरे में जज की ओर निर्निमेष ताकता रावण खड़ा था। उसकी 20 आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसकी अनकही व्यथा को लगातार कह रहे थे। जज महोदय के आदेश पर उसने अपने रुंधे हुए गले को साफ किया और हौले हौले कहना प्रारंभ किया, योर ऑनर, मैं रावण, जिसके द्वारा कालांतर में कभी सीता अपहरित हुई थी, उस छोटे से अपराध की सजा मुझे मृत्यु दंड के रूप में मिली थी। मिलॉर्ड, आज भी उस छोटे से अपराध के कारण मुझे हर वर्ष अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है, जबकि सैकड़ों अपहरण, हत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद तक में बिठाया जाता है। क्या बात है। जबकि सैकड़ों अपहरण, हत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद तक में बिठाया जाता है। अरे दंगे कराना जिनका शौक है, निर्दोष मानवों का ताजा खून जिनकी खुराक है, गुंडे और बदमाशों के बीच जिनकी साख है, हत्यारों के बीच जिनकी धाक है, अरे बस चले इनका तो ये बेच दे देश को खड़े खड़े सरेआम। फिर भी आज रावण ही बदनाम। रावण का यह दर्द दिल लोगों के दिलों में कर गया प्रवेश, और गूंजती हुई तालियों के बीच लोगों का ध्यान टिक गया जज महोदय पर कि जज महोदय फैसले के रूप में क्या देते हैं आदेश। जज महोदय ने अपना चश्मा उतारा, अपनी पनियाई आंखों को साफ किया और फैसले के स्वर में हौले हौले कहना प्रारंभ किया कि सारे गवाहों और बयानातों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेशक पिछली कई सदियों से रावण के साथ अन्याय हुआ है। हम समझ नहीं पाए हैं उसकी आत्मा को, हमने महज उसके शरीर को छुआ है। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप कल से प्रारंभ होने वाली आगामी सारी रामलीलाओं में राम के साथ रावण को नहीं, अपितु किसी भ्रष्ट भारतीय नेता को लड़ाया जाएगा। राम के तर्कश में नकली नहीं वरन जहर से बुझा हुआ असली तीर दिया जाएगा, ताकि साल दर साल देश से बोझ घट सके ऐसे भ्रष्ट नेताओं का। और जिस दिन मेरे देश से ऐसे सारे नेताओं का खात्मा हो जाएगा, उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा। उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फकीर टोली जिंदाबाद, फकीर टोली जिंदाबाद। अगर कुछ डिलीट हुआ है तो उसको भी नहीं, वो नहीं, वो डिलीट तो डिलीट। फकीर टोली जिंदाबाद। आपस में वो तराजू तो जरूर तौल दिया। नहीं, फकीर टोली जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बुराइयों को दहन करने के बहाने हम लोग इकट्ठे हुए, वरना क्या आज के दशहरे के, विजयादशमी के मायने क्या निकलते। सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके या तो टीवी देख रहे होते, या जो लोग शादीशुदा